राय कान्हा नाम है मेरा। सेंट्रल बार का मैं उपाध्यक्ष का प्रत्याशी रहा। और बस पिछले पिछले कितने वर्षों से आप जो है यहाँ कचहरी में जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं? 9 सालों से कचहरी में प्रैक्टिस कर रहा है। तो जानकारी ये चाहिए कि आप पिछले 9 वर्षों से कचहरी परिसर में आप जो है प्रैक्टिस कर जी। रहे हैं। कचहरी परिसर में कुछ नया बदलाव देखने को मिला या उसी पुराने तरीके से ही कचहरी में जो है सारा कार्य चल रहा है? जैसे वकीलों के बैठने की व्यवस्था, जी। जो टीन शेड वगैरह है, अभी तो कुछ नई बिल्डिंगें भी बनी हुई हैं, जी। ठीक है? उसमें क्या अधिवक्ताओं को बैठने का, उनके चेंबर का कोई व्यवस्था किया गया है या उसके लिए क्या आगे कार्रवाई आप लोग की तरफ से? नए चैम्बर लगातार बनाए जा रहे हैं। और पुराने चैम्बर के लिए एक बड़ा टीन शेड है कचहरी कैंपस में, जिसके लिए हाई कोर्ट से एनओसी लेने के लिए बात चल रही है। महामंत्री जी से भी हमारी बात हुई थी, तो हम लोगों ने बात किया, तो वहाँ बड़ा टीन शेड पर एक बड़ा निर्माण होना, जैसे नई वाली बिल्डिंग आप देखे होंगे कचहरी कैंपस में है, उसी तरह का एक चैम्बर बनने का कार्य चल रहा है। और उसमें बात भी हो रही है। संभवतः हमें लगता है कि इस रिजीम में हम लोग के संभवतः बनेगा। और अधिवक्ताओं के लिए निरंतर कचहरी कैंपस, आप पहले का कचहरी देखे होंगे, आज ठीक है बैठने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि संख्या हमारी ज़्यादा है, लेकिन लगातार हम लोग चौकियों को लेकर और चैम्बरों को लेकर कहीं ना कहीं हर महीने और हर 6 महीने पे नवीनीकरण का कार्य करते हैं। नई बिल्डिंग जहाँ जगह रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं, जिससे कि हमारे अधिवक्ता बंधु को बैठने की किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और युवा अधिवक्ता ज़्यादा कचहरी में प्रवेश किए हैं, इसके कारण हमारी भाई जगह तो बड़ी हुई नहीं, फिर भी उनको बैठने की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पानी की व्यवस्था भी अच्छी है, पेड़ पौधे भी कम लगे थे, आप देखे होंगे। अब हमारे साथ कई लोग ऐसे लोग हैं, मिलकर के हम लोग पेड़ लगाने का भी कार्य कर रहे हैं। और कोरोना काल में अधिवक्ताओं, या युवा अधिवक्ता रहे या बुजुर्ग अधिवक्ता रहे हों, उन लोगों के लिए लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे कि कचहरी में जो है पूर्व में भी कई वरिष्ठ अधिवक्तागण जो है वकालत किए, अब वो वकालत करने योग्य नहीं है, वो घर पे ही हैं, या कुछ उनमें से जो है कुछ एक्सपायर भी कर चुके हैं, तो उनके परिवार के लिए, उनके लिए आपके संगठन की तरफ से क्या देखिए, क्या किया हमारे जाता है? वेलफेयर में जो 2,80,000 जैसे बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की बात, और जो मृत अधिवक्ता हो गए हैं, जो हमारे अधिवक्ता साथी या हमारे गुरु जी लोग, तो उनके परिवार के लिए हम लोग वेलफेयर के लिए महामंत्री जी से भी आग्रह किए। और हमारे वर्तमान में जो दो महामंत्री हैं, तो उनके लिए वेलफेयर की जो व्यवस्था की 2,80,000 रुपये का चेक दिया जा रहा है। और आगे आने वाले समय में जो भी लोग इस तरह से आते हैं वेलफेयर में हमारे यहाँ मेंबर होते हैं, उनको हम लोग अपने बार की तरफ से 2,80,000 का चेक लगातार दोनों महामंत्रियों द्वारा, सेंट्रल बार और बनास बार के महामंत्री द्वारा दिया जा रहा है। 2017 में भी भाजपा की सरकार थी, 2022 में भी भाजपा की सरकार बन गई है। पिछली सरकार में अधिवक्ताओं के हित में क्या कार्य किया गया, और आने वाली सरकार जो बनेगी उसमें आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या हम अपेक्षा करते सरकार से ये चाहते हैं कि नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पा रही तो कम से कम मेडिक्लेम की व्यवस्था हम लोगों को कर दिया जाए। कि एक वकील अगर भाई 1 ईयर का होता है मेडिक्लेम की व्यवस्था, एक साल में 50,000 या 1 लाख तक का, या 3 से 4 लाख, जो भी सामूहिक बीमा या व्यक्तिगत बीमा करवा करके, जिससे किसी भी अधिवक्ता परिवार में जानते हैं सारे पति पत्नी बच्चे आते हैं, जिससे उनसे सामूहिक बीमा कराने से जो भी भविष्य में अगर उनको किसी भी प्रकार की किसी भी हॉस्पिटल में दिक्कत होती है, तो उसका क्लेम प्राप्त कर अपने आर्थिक चीज़ों से लड़ सके और स्वस्थ हो सके। हैं? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग जो है अधिवक्ताओं के द्वारा बराबर की जा रही है, ये अधिव- कितना जरूरी है अधिवक्ता? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए जरूरी क्योंकि अधिवक्ता शुद्ध रूप से असुरक्षित है। खास करके जो फौजदारी की वकालत करते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, तो लोगों के दिमाग, वकील का रोल प्रोसीड करना, प्रक्रियात्मक चीज़ों को आगे बढ़ाना, न कि न्याय देना। न्याय का काम जजेस करते हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष यह नहीं समझता कि हमारा उनका क्या प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, लेकिन उनके कारणों से हम अपने को असुरक्षित हर जगह समझते हैं। क्योंकि आए दिन आप देखते हैं हर जिलों में कई घटनाएं लगातार हुई, गोलियां चली, कचहरी कैंपस में भी चली, अन्य जगहों पे वकील जा रहा था अपने परिसर की तरफ, तब भी गोलियां चली, घर के पास भी चली। तो इन सब दृष्टिकोण से देखते हुए हमें सुरक्षा की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी समाज के अंग हैं। एक सामूहिक रूप से लोगों को लेकर चलते हैं, और बुद्धिजीवी वर्ग, विद्वान शब्द हम ही को दिया गया है, और इन विद्वान होने के कारण हमारे प्रति, हम वादकारियों के प्रति ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं। उसमें एक पक्ष को ठीक लगता है, दूसरे पक्ष को ठीक नहीं लगता, जिसके कारण विवाद का कारण बनता है। और आए दिन आप देखिए हर जिले में घटनाएं हो रही हैं। इसलिए हमें प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता अति आवश्यक है, और अन्य प्रदेशों में लागू भी हो चुका है, लेकिन यूपी में भी अधिवक्ता प्रोटेक्शन लागू। क्या कारण है कि यूपी में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो पा रहा? अब हमारे यहाँ जितने भी लोग बार काउंसिल मेंबर हैं लगातार लगे हैं, लेकिन अब उसको
अगर तन्मयता से लगें, आत्मीयता से कार्य करें, तो वह बहुत बड़ी चीज़ नहीं, संभव है। सारे बार काउंसिल, इस मीडिया के माध्यम से बार काउंसिल मेंबर गुरुजी लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि अगर इस आवाज़ को ये सुन रहे हैं तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की पूरी कोशिश करें।